हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। इसके रिगार्डिंग क्या जानना ज़रूरी है कि दीज आर द 5 सिचुएशंस वेयर रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आप इसमें अमेंड करना चाहो, जब भी इसमें अमेंडमेंट की सिचुएशन हो, तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या 5 कंडीशंस हैं देखिए। मान के चलो आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 में ही अमेंड करना है, तो उस केस में लगेगा हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन। पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, कुछ चेंज वगैरह करना है, कुछ अमेंड वगैरह करना है, तो देखो फेडरलिज्म वाला बात है तो ऑब्वियसली लगेगा स्टेट का रेटिफिकेशन। और देखो फेडरलिज्म वाला बात 7th शेड्यूल में किसी भी लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में भी चेंज करना हो तो भी, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, किसी भी लिस्ट में चेंज करना हो 7th शेड्यूल फेडरलिज्म वाला बात, तो भी स्टेट्स का रेटिफिकेशन लगेगा, हाफ ऑफ द स्टेट का। ऑल ऑफ द स्टेट्स नहीं भाई, हाफ ऑफ द स्टेट्स, ध्यान रखना। और देखो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी ज्यूरिसडिक्शन में चेंज करना हो, कुछ भी, ऐसे तो पार्लियामेंट उसके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट उसके अलावा कुछ करना हो तो मतलब इसमें, और हाई कोर्ट वाले सिचुएशन में। और एक और सिचुएशन है कि सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्ट 11 में है द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड सेंटर, यूनियन एंड स्टेट्स। उसमें जो चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, स्पेसिफिकली टू द लेजिस्लेटिव रिलेशंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट, उसमें अगर चेंज करना हो, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ चेंज करना हो, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ चेंज करना हो, जुडिशरी है ना भाई, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चेंज करना हो तो स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो 54-55 आर्टिकल है, 73 में क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इसी की कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल आप स्टेट लेजिस्लेचर में लगा दो, स्टेट एग्जीक्यूटिव में लगा दो। तो इन 5 कंडीशंस में याद रखना, एकदम याद रखना भाई, यही 5 कंडीशंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 54, 55 प्रेसिडेंट इलेक्शन, 73 यूनियन जुडिशरी, पार्ट याद है ना, जैसे पार्ट 5 का चैप्टर 4, पार्ट 6 का चैप्टर 5, तो मतलब एक एक कम कर देना तो याद रह जाएगा। पार्ट 11 का चैप्टर 1 है एनी ऑफ द लिस्ट, एनी याद रखना, एनी ऑफ द लिस्ट, एनी इसीलिए कि ओनली स्टेट, उस समय दिमाग चलेगा केवल स्टेट में, यूनियन लिस्ट में नहीं कर सकता, नहीं भाई सब कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है हमारे संविधान में, मेंशन इन आर्टिकल 368 इटसेल्फ। और गाइस क्या देख ले, लेट मी जस्ट सी कि क्या देख लिया जाए। और आई कल का जो रह गया था ना, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मिटी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या ध्यान रखना हम लोगों को, जो भी मिशन स्कीम है इस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग, इसने अभी क्या किया पता है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज किया है एज एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बोला गया है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। हम लोगों को पता है कि जो नया हमारा BNSS जो भी भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, ये सब जो आया है, 3 नए आए हैं ना, सिविल लॉ
क्रिमिनल लॉ, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एज एन एविडेंस माना जा रहा है, ठीक है। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट में, जैसे कि वीडियो है, व्हाट्सअप चैट है, ये सब भी अब एज एन एविडेंस माना जाएगा। लेकिन भाई उसको एग्जामिन करना होगा ना, एग्जामिन करना होगा ना, कोई तो होगा ना एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेगा, देखेगा, एनालिसिस करेगा सही है कि गलत है। तो उसी तरीके का कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको कि एग्जामिन कर सकता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो इट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑर्गन विच कैन एग्जामिन द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिलेटेड टू इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। इसके ज्यूरिसडिक्शन में जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी जिस चीज़ को एग्जामिन कर सकता है उसको एग्जामिन करेगा। तो मेरे ख्याल से 2, 4, 5 का अगर नाम दे कि कौन कौन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो मे बी, या फिर केवल एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर भी कुछ अगर बोलना चाहिए, बट ठीक है समझ लो, और क्या दिक्कत है, जो चल रहा है न्यूज़ में उसको देखो। अब ये तो नहीं ना करेंगे कि बैठ के जितने भी एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है सबका नाम रटेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है वो। मतलब एग्ज़ाम टाइम में ही आपको लॉजिकल गेस करना होगा, इसी बेसिस पर जो इतना इन्फॉर्मेशन पता चला ना, इसी बेसिस पर होगा, बस शांत दिमाग से करना होगा। क्लाउड सर्विस के रिगार्डिंग मेघराज, तो मेघ बादल, क्लाउड, ठीक है। तो मेघराज के रिगार्डिंग कुछ आए तो समझ जाना कि क्लाउड सर्विस की बातें हो रही है। होता है ना कि ये टर्म है मेघराज, किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट को घुसा दिया क्लाउड का, एक साइंस का कॉन्सेप्ट लिख दिया गया, क्लाउड सर्विस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये इसी से रिलेटेड है क्लाउड सर्विस से, ठीक है। दीक्षा प्लेटफॉर्म तो पता ही है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नॉलेज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। उमंग क्या है? उमंग या मेरी पहचान, उमंग या मेरी पहचान, ये सब क्या है? उमंग या मेरी पहचान ये सब है। इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। उमंग मेरी पहचान, आई नो कि इतना याद नहीं रहेगा, एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, बट ठीक है जो भी याद रहे उसको देखना है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अब रहने देते हैं, ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी कुछ है यार। चलिए एक बेसिक से ये देख लेते एमएमआर के बारे में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या ध्यान रखना पता है कि पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, चूँकि यहीं पर नंबर चेंज करेगा, 1000, 10,000 कुछ भी लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख है, क्योंकि जनरली आप देखते हो कि 1000 रहता है ना, लेकिन एमएमआर में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 1 लाख है, 1 लाख। अब इसको कैसे दिमाग में रखना है ये तो मेरे को नहीं पता, बट रखना है दिमाग में ये पता है कि इसको रखना है दिमाग में, ठीक है। maternal mortality rate. I hope guys you like the video, so let me end our session.
ऑफ टुडेज हियर ओनली। तो कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।